प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्कर्म, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। दोस्तों, नवरात्रि के माता के हर दिन के जो नाम है, जिस रूप में वो पूजी जाती है, ये सभी नाम 9 दिन का हमने अलग अलग नामों से उन्हें बिरदाया, उनकी प्रार्थना की। अब नवरात्रि का ये आखिरी दिन है, तो मैं आज आपको अमरनाथ शक्तिपीठ की बात करूंगी। अमरनाथ शक्तिपीठ का भी महत्व इसीलिए है कि उसके साथ शिवलिंग तो है ही है, पर वो ज्योतिर्लिंग भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों साथ में यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की बात है तो अमरनाथ की गुफा में बूंद बूंद बनते 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 शिवलिंग बनता है। और दोस्तों, बात तो कहने की ये है कि शिवलिंग का जो बर्फ है वो बहुत ही सख्त होता है और वो पिघलता नहीं इतना जितना कि जो नीचे बर्फ पड़ी होती है वो भुरभुरी होती है, कच्ची होती है। तो ये सिर्फ शिवलिंग का जो हिस्सा है वो ही सख्त बर्फ का रहता है और श्रावण की पूनम से तक 10 फीट ऊंचाई उसकी हो जाती है। कहते हैं कि वहां पर इसी दिनों में माँ का शक्तिपीठ भी उपस्थित हो जाता है, बर्फाच्छादित बर्फ से ही, और वहां माँ का महामाया का स्वरूप से पहचाना जाता है। तो शिवलिंग और महाशक्ति दोनों की बात यहाँ है। तो फिर से हम एक की बात लेते हैं, माँ और महादेव की। तो ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहाँ भी दोनों साथ है, तो इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। ये गुफा की बात है तो ऐसा है कि शिव अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पार्वती के साथ ऊपर चढ़ते थे। उन्होंने अमरनाथ की गुफा में जाना था जहां उन्होंने अमरत्व का तप किया था। तो उन्होंने नंदी को नीचे छोड़ दिया पहले पड़ाव पर, दूसरे पड़ाव पर उन्होंने गंगा को छोड़ दिया, तीसरे पड़ाव पर उनके शरीर पर के नागों को छोड़ दिया, ऊपर जाते हुए ने गणपति जी को भी छोड़ दिया और सिर्फ पार्वती को लेके वो अमर गुफा में गए। वहां उन्होंने जो अमरत्व पाने के लिए जो तप किया था, वो तप के बारे में, उस सिद्धि के बारे में वो पार्वती जी को बताना चाहते थे। उन्होंने बात तो शुरू की, पर पार्वती जी को सुनते सुनते नींद आ गई। वहां 2 कबूतर बैठे हुए थे, उन्होंने ये कथा पूरी सुनी और बीच में गुटुर गुटुर करते थे। शिव जी समझे कि पार्वती जी हुंकार कर रहे हैं, पर जब उन्होंने देखा तो पार्वती जी सो गई थी, वो दोनों कबूतर ही आवाज कर रहे थे। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उन्हें मारने के लिए उठ गए, पर दोनों ने उन्हें हाथ जोड़ के कहा, महादेव जी, आप अभी तो अमरत्व की बात कर रहे थे, आपने हमें पूरी बात बताई और हमें अमर कर दिया। अब अगर आप हमारा नाश करोगे तो आपका ही दिया हुआ वरदान, आपका ही दिया हुआ तप, आपकी ही दी हुई ये ज्ञान झूठी साबित हो जाएगी। शिव जी को ये बात सच लगी। उन्होंने दोनों सफेद कबूतरों को, श्वेत कबूतर थे वहां, वो दोनों कबूतरों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक मेरा शिवलिंग बनता रहा है तब तक आप लोग यहाँ रहते हो। दोस्तों, यहाँ अमरत्व की बात होते ही बहुत बड़ी बात है और माता जी का शक्तिपीठ भी बर्फ से आच्छादित बनता है और स्वयंभू बनता है। और श्रावण के पूनम तक जब ये शिवलिंग बन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है और वहां का दरवाजा फिर बंद हो जाता है, अंदर नहीं जाने देते, शिवलिंग नहीं दिखता। दोस्तों, ये 2 कबूतर के बारे में भी लोगों का कहना ये है कि ये शिव और शक्ति का ही एक स्वरूप है। आज तक वो दोनों कबूतर उस गुफा में मौजूद है। जब भी लोग दर्शन करने जाते हैं तो वो श्वेत कबूतर वहां उपस्थित होते हैं। लोगों को आश्चर्य तो ये है इस बात का कि वहां नहीं दाना पानी खाना और हवा भी इतनी पतली है ऊपर, तो ये वहां कैसे जिंदा है। पर ये अमरत्व की बात है तो सोचते हैं कि ये अमर हो गए और महादेव जी के शिवलिंग और माँ की शक्तिपीठ के स्वरूप में इन दोनों की याद में यहाँ स्थित है। तो ये शिव और शक्ति के ऐक्य की बात, जहाँ पर माँ का कंठ गिरा था, तो उसी कंठ के याद में वहाँ शक्तिपीठ बना है। दोस्तों, जब भी आप अमरनाथ जाओ तो ये एक बहुत ही पुण्यशाली, बहुत ही पूजनीय शक्तिपीठ है
उसका दर्शन करना और माँ और महादेव से अपने लिए आशीर्वाद के सिवा और भगवान से हम क्या मांग सकते हैं। जरूर लेला। और कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी, पर नवरात्रि के 9 दिन मैंने आप लोगों के साथ अलग अलग शक्तिपीठ के बारे में बताया। वैसे तो 51 शक्तिपीठ है, इतना बस तो बोल नहीं सकते। हमारे पास नवरात्रि के 9 दिन थे, उसमें से मुझे जो पसंद आया, जो शायद लोगों को कम पता होगा, ऐसा आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों का ये नवरात्रि बहुत ही बढ़िया गया होगा और 9वें दिन की मेरी ये शक्तिपीठ की बातें आपको पसंद आई होगी। तो याद करके हमेशा देखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।